आपको बताएं कि वाज़ेह तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर देने का दावा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारा मकसद ईरान को एटमी कुव्वत ना बनने देना है। ईरान के पास अब भी वक्त है, अमन की तरफ लौट आए। जो कुछ हमने किया ऐसा दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद इसराइल महफूज हो गया। अमरीकी सदर ने ईरान पर खित्ते में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसी पर बात करेंगे। वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, अभी कुछ देर पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि देखें, धमकी लगाना अलग बात है ईरान की जानिब से, लेकिन वाज़ेह तौर पर ईरान के लिए अब हदफ जो है वो इसराइल होना चाहिए, ना कि अमेरिका की तंसीबात, क्योंकि उससे नुकसान जो है वो ईरान को ज्यादा हो सकता है। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और आसान हदफ है ईरान के लिए, इसलिए उनको निशाना बनाना जो है वो आसान हदफ तस्वुर किया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? आपकी आवाज नहीं आ रही सही। हेलो जी अनवर इकबाल साहब, अब आवाज आ रही है? जी, आप आ रही, आपकी आ रही, उनकी नहीं आ रही थी। अच्छा अनवर इकबाल साहब, हारिस नवाज साहब अब से कुछ देर पहले मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान का जो अगर मुमकिन तौर पर रिटेलिएशन हो सकता है, उसमें अमेरिका की किसी जो है वो फौजी अड्डे को निशाना बनाने से बेहतर है कि ईरान जो है वो इसराइल को निशाना बना सकता है, क्योंकि इसराइल जो है वो ईरान के लिए आसान हदफ है। इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, क्योंकि इसराइल जो है एक जमीन है, एक मुल्क है, वो मूव नहीं हो सकती। तो वहां अभी ईरान हमले करता भी रहा है और वो उसको एक चीजों की समझ भी है वहां इसराइल के वाले से। इसराइल में बहुत अच्छे से इंगेज रहा है। उसके मुकाबले में जो अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं वो तो मूव कर रहे हैं, फिर उनके पूरा हिफाजती निजाम बना हुआ है, फिर उनके ऊपर लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, उनके अड्डे पे भी तैयारे मौजूद हैं जो फौरन फिजा में उड़ जाएंगे और दो काम करेंगे। एक तो वो उनको रोकेंगे, जो मिसाइल उनको तबाह करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ इधर मिसाइलों को रोकेंगे और उसके बाद वो बाकी जो तैयारे हैं वो फिर ईरान में मुसलसल बॉम्बिंग करेंगे और उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अभी तो उन्होंने फोकस बॉम्बिंग की है सिर्फ एटमी तंसीबात पर, लेकिन वो उससे आगे बढ़ के पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना लगाना चाहते हैं। अब अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका और इसराइल के टारगेट में जरा फर्क है। इसराइल सिर्फ एटमिक तंसीबात को तबाह नहीं करना चाहता है, इसराइल ईरान में रिजीम चेंज भी चाहता है कि मौजूदा हुकूमत को हटा के एक नई हुकूमत लाई जाए। अमेरिका नहीं चाह रहा है अब भी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान बहुत ज्यादा वीकेंड हो, क्योंकि वो अमेरिका के मफादात के खिलाफ है। अमेरिका को अगर अरब मजबूत चाहिए तो ईरान भी मजबूत चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को दोनों को एक दूसरे से बैलेंस करना है। तो वो ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में भी यही कहा कि अगर कि हम रिजीम चेंज नहीं चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि इसी रिजीम से बात करके कोई रास्ता निकले, और अब उनको ये समझाने की कोशिश करें कि तंसीबात तो आपकी खत्म हो गई, अब किस चीज को आप डिफेंड कर रहे हैं, तो आए बातचीत करें, क्यों चाहते हैं हम आपको हटा दें। तो अब इस पोजीशन पे जाहिर है ईरान फौरी तौर पर नहीं मानेगा, फौरी तौर पर इसकी बेइज्जती होगी। तो फिर कुछ दिन गुजरने के बाद ईरान के रवैये में नरमी आएगी। अगर नहीं आई तो पहले अमेरिका बॉम्बिंग से पहले मुख्तलिफ जराए कोशिश करेगा कि वहां खुद रिजीम चेंज हो जाए, और अगर रिजीम चेंज हो जाए और दूसरी हुकूमत आ जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर वो बॉम्बिंग रिज्यूम कर देंगे। लेकिन अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि ईरानी हुकाम की जानिब से तो जो है वो दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले तीनों एटमी तंसीबात खाली करा ली गई थी, निशाना बनाए गए साइट्स में कोई एटमी मवाद मौजूद नहीं था। वहीं ईरानी एटमी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यह दावा किया गया है कि चौरी तंसीब पर हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, कानूनी कार्रवाई समेत तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। ये स्टेटमेंट्स अभी क्या लगता है आपको इस सूरत हाल में? देखें, पहली बात तो यह है कि क्या ईरान ने कहा है कि उन्होंने अपनी तस्वीबात से पहले से सारी चीजें जो है मवाद मूव कर दिया था। तो क्या इन हालात में अगर वो मवाद मूव करते, जाहिर है वो तो छोटे मोटे शीशियों में तो नहीं होता ना कि उसको छुपा के सूटकेस में ले गए। उसको जब अगर अब इतनी बड़ी मूवमेंट करते तो वो मुसलसल सैटेलाइट से उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनको इतनी बड़ी मूवमेंट होती नजर आती तो उसको फौरन वो टारगेट करते। तो इस पे तो मुझे बात समझ नहीं आ रही किस तरह ईरान ने फरदौस से या उन जगह से नतान से, जिन पे मेरा ख्याल है अमेरिकन सैटेलाइट मुसलसल मरकूज होंगे, वहां से इस तरह मूव कर दिया उन्होंने। अलबत्ता ये बात जो है उनकी जो दूसरी बात आपने कही थी कि वो बैनुल अक़वामी के खिलाफ वर्जी
बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, वो एक ऑप्शन है और वो ईरान जा सकता है लेके इंटरनेशनल कोर्ट्स में, और वहाँ लीगली ईरान की पोजीशन मुस्तहकम होगी, ईरान की के हक में फैसला भी हो सकता है, और हुआ भी है बाज मामलात में अमेरिका के खिलाफ फैसला, अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली में भी मंजूर हुई है करारदादें, लेकिन क्या कोई इंटरनेशनल कोर्ट या अक़वाम मुत्तहिदा उन करारदाद को या उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करा सकता है? नहीं। अमेरिका ने क्या किया था जब अभी पिछले दिनों जब उन्होंने ये किया था, एक कोर्ट ने इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसले किया था अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने उनकी इमदाद रोक दी थी, तो वो तो इस तरह रिटेलिएट करेंगे, वो अब यानी वो उस कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। तो मुमकिन तौर पर आपको क्या लगता है अनवर इकबाल साहब, 2 से 3 घंटे के अंदर, अभी देखें स्टेटमेंट तो आना शुरू हो गए हैं ईरानी हुकाम की जानिब से, रिटेलिएशन के बाद अभी तक मामला जो है वो वाजे नहीं हो सका है कि ईरान जो है वो रिटेलिएशन की उम्मीद रखता है या फिर ईरान की बातचीत की तरफ मामला आ जाएगा? देखिए, ईरान के पास ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है, उनके पास ऑप्शन है, उनको ये डिसीजन लेना है कि या फौजी तौर यानी मिलिट्री फौजी महाज से मुकाबला करेंगे या बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। बातचीत में सुबकी उनकी जरूर है, जाहिर है कि उन पे हमला करके उनके तर्तीबात भी तबाह कर दिए, बातचीत भी कर रहे हैं, उसमें उनका लॉस ऑफ फेस होता है अपने अवाम के सामने। लेकिन अगर ईरान ये समझता है कि फौजी तौर पर वो इतना मुस्तहकम है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, तो फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर वो इतना मुस्तहकम नहीं है तो मेरा ख्याल है ईरानियन लीडरशिप भी 10 दफा सोचेगी फौजी ऑप्शन की तरफ जाने से पहले, क्योंकि उसमें अमेरिका का कम नुकसान है, ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताते चलें कि अमरीकी सदर ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद कौम से खिताब किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर देने का दावा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा मकसद ईरान को एटमी कुव्वत ना बनने देना है। ईरान के पास अब भी वक्त है, आमने की तरफ लौट आए। जो कुछ हमने किया ऐसा दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद इसराइल महफूज हो गया। अमरीकी सदर का ईरान पर खित्ते में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का इल्जाम। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत में बाज़ाब्ता शामिल हो गया। B-2 तैयारों की ईरानी जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बमों की बरसात। ट्रंप ने फर्दू, नतन्स, अस्फहान में जौहरी तंसीब तबाह करने का दावा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आज रात शानदार कामयाबी हासिल की है। ईरान को अब जंग के खात्मे पर राजी हो जाना चाहिए। अब अमन का वक्त है, ईरान को जंगबंदी पर राजी हो जाना चाहिए। ईरान को फौरी तौर पर रोकना होगा वरना दोबारा निशाना बनाएंगे। हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। अमरीकी बमबारी में फर्दू एटमी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान ने अमरीका को जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से पहले तीनों एटमी तंसीबात खाली करा ली गई थी। निशाना बनाए गए साइट्स में कोई एटमी मवाद मौजूद नहीं था। ईरानी एटमी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जौहरी तंसीब पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। यूरेनियम अफसूदगी का सिलसिला रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। अपने हक दिफा के इस्तेमाल के लिए कानूनी कार्रवाई समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, ये स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान 40 साल से जो है वो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अमेरिकी सदर की जानिब से उस माइंडसेट की बात की गई है जो एक अरसे से ईरानी अवाम के दिलो दिमाग के अंदर अमेरिका के खिलाफ मौजूद है। इस पर क्या कहेंगे सर? जाहिर वो अब वो उनको अपनी जो कौम है उसको भी तो इस बात का ख्याल करना है कि उन्होंने हमला क्यों किया। तो ये हिस्सा उनकी तकरीर का जो वो अमरीकियों के लिए, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ इसलिए हमला नहीं किया ईरान पर कि ईरान से इसराइल को खतरा था, बल्कि इसलिए भी किया है कि अमेरिका जो है, ईरान जो है 40 साल से ईरान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, मरबर अमेरिका के नारे लगा रहा है। और ये क्योंकि इस जंग का रिएक्शन यहाँ भी अमेरिका में भी होगा और प्रोटेस्ट भी होगा, बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने दोनों तरफ, एक तरफ ईरान को कन्विंस करना है कि उनसे डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करे, बातचीत करे, और दूसरी तरफ अपनी आवाम को भी ये कन्विंस करेंगे कि भाई इन्होंने हमला क्यों किया।
अच्छा अनवर इकबाल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस साहब की जानिब से भी जो है वो स्टेटमेंट आ गया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है, इससे आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, वाहिद उम्मीद आमन है। क्या कहेंगे सर, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स जो सामने आते हैं, लगता है कि एक बेख्तियार आदमी जो है वो मुसलसल मामले के ऊपर जो है वो चाहता है कि अमन कायम रहे, जंग की तरफ मामलात ना जाएं, कशीदगी की तरफ ना जाएं, लेकिन कुछ सुनता नहीं है आलमी सतह पर उसकी। देखिए, पहली बात हुई कि हाँ वो पहले दिन से यही बात कर रहे हैं और पहले दिन से कह रहे हैं कि फौजी हल नहीं इस मसले का। पहले दिन से वो वार्न कर रहे हैं कि अगर ये जंग जारी रही तो बहुत खतरनाक रुख इख्तियार करेगी और दीगर ममालिक भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा के पास कोई अपनी फौज नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के पास अपना खजाना भी नहीं है जिसको वो यूज करके जिसको इम्प्लीमेंट करा सके। उनको वही जो मेंबर ममालिक हैं वही डोनेशन देते हैं। सबसे ज्यादा डोनेशन अमेरिका देता है, तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज देते हैं, फिर मिडिल ईस्ट के कुछ लोग देते हैं, अमेरिका के बाद तो चाइना भी देता है, लेकिन ज्यादा अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज देते हैं। तो ये तो सारे के सारे अमेरिकन ब्लॉक में है, तो जाहिर है कि वो सिर्फ बयान दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर सेक्रेटरी जनरल अमेरिका के खिलाफ फौजी कार्रवाई का ऐलान भी कर दे तो अमेरिका के खिलाफ फौजी कार्रवाई कौन करेगा? सेक्रेटरी जनरल उसी हद तक बयान दे सकते हैं जिस हद तक उनका बयान बर्दाश्त किया जाए, वरना तो वो खुद ही बहुत ही अजीब बेबस लगेंगे अगर वो कह दें कि हाँ जी अमेरिका का पे फौजी हमला कर दो, तो जाहिर है कोई मुल्क भी अपना पे फौजी हमला नहीं करेगा। ये तो हमारे यहाँ मसला है कि हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चूंकि हम बेबस होते हैं, तो हम अपने मामला में तो हमारी ख्वाहिश होती है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी हमारा साथ दे, लेकिन हम इस बात को समझने से कासिर रहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी उसी हद तक जाएगी जिस हद तक जो कि दुनिया के हालात हैं। अगर दुनिया के हालात में अमेरिका कमजोर पड़ता नजर आएगा तो अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में भी कमजोर पड़ता नजर आएगा। अगर अमेरिका दुनिया में मजबूत नजर आएगा तो अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में भी मजबूत नजर आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ एक मिरर है, यहाँ सारी दुनिया की शक्ल नजर आती है आपको। लेकिन अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा कि अब जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर बर्लिन की बात कर ली जाए, लंदन की बात कर ली जाए, और इसी तरह जो है वो अमेरिका के भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो इस जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, वाशिंगटन पोस्ट के सामने जो है वो मुजाहरा किया गया है। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, क्योंकि एक प्रेशर तो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने जैसे पहले भी फरमाया था कि 4 साल के लिए सदर आ गए हैं, उसके बाद वो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो कांग्रेस के अंदर नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल हो सकता है। इलेक्शन जो होने 1.5 साल बाद कांग्रेस में, उसमें वो हार सकते हैं। वो अनपॉपुलर है बहुत सारे इश्यूज पे, डोमेस्टिक इशू जो इमिग्रेशन का इशू है उस पे अनपॉपुलर है, उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी है उस पे अनपॉपुलर है, और अगले इलेक्शन में उनकी पार्टी हार सकती है। लेकिन आपको ये समझे फर्क, हमारे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे यहाँ अगर एक पार्टी की पार्लियामेंट में अक्सरियत ना हो तो उस पार्टी की हुकूमत तब्दील हो जाती है। अमेरिकन सिस्टम में आपकी कांग्रेस में अक्सरियत हो या ना हो, उससे सदर के इख्तियारात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे इख्तियारात सदर को हासिल होते हैं। सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि कांग्रेस उनकी जो फंड है वो रोक सकती है, डिले करा सकती है, और ये अमेरिका में 12 होता है, मुख्तलिफ मसाइल पे होता है, फिर बातचीत होती है और फिर फंड रिलीज हो जाते हैं। तो लेकिन ये कभी नहीं होता कि सदर की इम्पीचमेंट इतनी आसानी से हो जाए। सदर की इम्पीचमेंट यहाँ बहुत मुश्किल है, एक बड़ा मुश्किल अमल है। इसलिए आपको ये ज़हन में रखें कि जो भी हालात हो, ईरान को और बैनुल-अक़वामी बरादरी को इसी सदर ट्रंप से अगले 3 साढ़े 3 साल डील करना है।